नमस्ते और चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एक और एपिसोड और एक और छुपा हुआ खतरा जिसके बारे में हमें बात करनी है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर वर्धन, भारत का नंबर 1 आयुर्वेदिक स्पाइन स्पेशलिस्ट। आज का विषय ऐसा है जो आप शायद रोज करते हैं पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह आपकी रीढ़ की हड्डियों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। बैठना, हाँ बैठना, लंबे समय तक डेस्क पर बैठना धीरे धीरे आपकी रीढ़ को मार रहा है। और आज मैं आपको वो सच्चाई दिखाने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता, और यह भी कि आयुर्वेदा कैसे आपकी रीढ़ की रक्षा प्राकृतिक तरीकों से कर सकता है। पहले आइए उस वाक्यांश पर ध्यान दे जो आपने शायद सुना होगा। आजकल यह सोशल मीडिया पर हर जगह है, बैठना नया धूम्रपान है। अध्ययनों से पता चलता है कि दिन में 8+ घंटे बैठने से बढ़ता है खतरा। पीठ और गर्दन में दर्द होता है, हृदय रोग होती है, मधुमेह होती है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी हम सब लगातार बैठे रहते हैं। लंबे ऑफिस घंटे, ना खत्म होने वाली मीटिंग, सफ़र, हर जगह बैठना, पर आपकी रीढ़ वह चुपचाप पीड़ित है। क्या आप जानते हैं खड़े होने की तुलना में बैठने से डिस्क पर 40% अधिक दबाव पड़ता है। और अगर आप डेस्क पर लगातार झुककर बैठते हैं तो समय के साथ आपकी पीठ की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। याद रखिए, हमारे रीढ़ हड्डी चलने फिरने के लिए बनी है, ना कि घंटों कुर्सी पर जाम रहने के लिए। जब हम बहुत देर तक बैठते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले डिस्क पर दबाव, इससे डिस्क सूखने लगती है और झटके झेलने की क्षमता कम हो जाती है। मांसपेशियां कमज़ोर होना, लंबे समय तक बैठने से हमारी पीठ और कोर मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। कसे हुए कूल्हे, बैठने से हिप फ्लेक्सर छोटे हो जाते हैं और नतीजा श्रोणी यानी पेल्विस का असंतुलन, और सबसे अहम झुके हुए कंधे। गलत मुद्रा से ऊपरी पीठ और गर्दन पर खिंचाव पड़ता है। अब ज़रा जोड़ कर देखिए, मेरी क्लिनिक में हर रोज़ ऐसे कई मरीज आते हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सयाटिका, हेर्निएटेड डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, कमर जकड़ना, डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज, गर्दन और कंधों में घांटे, बीच की पेट में कसाव, यहाँ तक कि वेरिकोज वेन्स और डीवीटी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारी समस्या एक ही वजह से जुड़ी हुई है। मैं कहूँगा एक ही आदत से, और वो है लंबे समय तक बैठना। मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ तक नहीं समझ पाते हैं कि बैठना उनकी पीठ को कितना नुकसान पहुँचा रहा है। आइए मैं आपको कुछ चेतावनी संकेत बताता हूँ। देखिए, क्या इनमें से कोई आपको भी महसूस होता है? आरामदायक रहने के लिए बार बार पोजीशन बदलनी पड़ती है। काम के बाद कमर में अकड़ना रहती है। अक्सर गर्दन दर्द या सिर दर्द रहती है। बिना कुछ किए बैठने पर भी थकान और सुस्ती महसूस होती है। हर साल आपका शरीर और ज़्यादा झुका हुआ दिखता है। इन संकेतों को जल्दी पहचानिए। अभी सुधारना आसान है, बाद में कठिन होगा। आयुर्वेद में हम रीढ़ की हड्डी को प्राणा, जीवन शक्ति का मार्ग कहते हैं। तो लंबे समय तक बैठने से क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार वात दोष बढ़ जाता है, रक्त संचार स्रोतस रुक जाता है, जोड़ों में विष यानी आम जमा होने लगता है। नतीजा दर्द, अकड़ना, क्षय। आइए कुछ
मुख्य आयुर्वेदिक सिद्धांत समझते हैं। गति, बैठना और हमारे दोषों के बारे में। गति यानी संतुलित वात, स्थिरता वात असंतुलन, पीठ दर्द। अच्छी अग्नि यानी पाचन शक्ति से मांसपेशियां और हड्डियां पोषित होती है। खराब संचार इन्हें कमजोर करता है। तो अब सवाल है, इससे निपटे कैसे? चिंता मत कीजिए, अपनी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे बदलाव अपनी रीढ़ बचा सकता है। हर 30 मिनट में खड़े हो जाएं, इवन 60 सेकंड के लिए। दिन में 2 बार कूल्हों और पीठ की स्ट्रेचिंग करें। ऐसी कुर्सी का उपयोग करें जो कमर को सहारा दे। स्क्रीन को आंखों की ऊंचाई पर रखें ताकि गर्दन पर दबाव ना पड़े। 90 डिग्री पर घुटने और पैर जमीन पर टिके हो। हर 2 घंटे बैठने पर 10 मिनट की वॉक जोड़ें। आयुर्वेदा रीढ़ की सेहत को बहाल करने और बनाए रखने के शक्तिशाली तरीके देती है। वर्धन आयुर्वेदा में हम कुछ थेरेपी करते हैं जिनमें शामिल है अभ्यंगा, दैनिक तेल मालिश। गरम तेल की मालिश वात को शांत रखती है और जोड़ों को पोषण देती है। कटी वस्ती, कमर की हड्डी की मजबूत करने के लिए विशेष तेल उपचार। नस्या, सर्वाइकल स्पाइन की जकड़ना दूर करने के लिए। जड़ी बूटियां जैसे गुग्गुलू, शल्यकी, रासना, सूजन, जोड़ों के सहारे के लिए। दिनचर्या, ग्राहकों को हम एक दैनिक दिनचर्या अपनाने की सलाह देते हैं जिनसे वात और अग्नि संतुलित रहे। जैसे आपने देखा, बैठना भले ही हानिकारक लगे पर आपकी रीढ़ के लिए यह घातक हो सकता है। सचेतना, छोटे बदलाव और आयुर्वेदिक ज्ञान आपकी सेहत को वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहे, मजबूत रहे और अपने बैठने के तरीके को लेकर समझदार बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले रीढ़ की सेहत और आयुर्वेदिक टिप्स के लिए। अपनी टिप्पणियां और सुझाव ज़रूर साझा करें, ये मुझे प्रेरित करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान देने में मदद करेंगे। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी अवसर छूटे नहीं।